ब्रह्म ध्यान उपरांत सत्संग। वैराग्य विरक्ति क्या एक संसारिक के लिए। वैराग्य विराग, बिना आकर्षण, बिना किसी रंग के। वैराग्य का तात्पर्य किसी भी महत्वपूर्ण दायित्व से एक कदम पीछे हटना नहीं है, अपितु वैराग्य रूपी मनस्थिति, मैं मनस्थिति शब्द प्रयोग किया, के साथ समस्त महत्वपूर्ण दायित्व, ऑल इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो बड़ी दक्षता से उनका निर्वाह होता है। यू कैन डिस्पेंस देम विथ हाईएस्ट एंड्स ऑफ क्वालिटी, एक्सीलेंस। तो वैराग्य को जानना आवश्यक है एक संसारिक के लिए। अब पिछले 2 दिनों से उसी का उल्लेख कि लाभ क्या है, व्हाट आर द डिलीवरेबल्स। वैराग्य का सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य की सजगता कई बंधनों से मुक्त हो जाती है। अवेयरनेस, सामान्यतः हमारी सजगता, हमारी अवेयरनेस पता नहीं किन किन विषयों में अटकी रहती है, खोई पाई। कभी हम किसी विषय को सोच रहे, बीच में दूसरा आरंभ हो गया, तीसरा आरंभ हो गया, चौथा, पांचवा, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है कि सजगता हमारी ठीक से अपना प्रवाह बनाए। द फ्लो ऑफ अवेयरनेस इन सम हार्मनी नहीं, उठा पटक चलती है, कचरा बीनते बीनते चलती है। कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया। और अब तो उठाने के लिए ये उपकरण भी हाथ में आ गए हैं। तो ऐसे में जो वैराग्य का भाव जैसे जैसे विकसित होता है, वीराग, ध्यान रहे, वैसे वैसे सजगता, अवेयरनेस उन खूंटों से मुक्त होती है। दोज हिंजेस, जो खूंटे अनायास, अनर्गल, अननेसेसरी स्वरूप में आके बांधते हैं, आकर के बांधते हैं, सजगता को क्षत विक्षिप्त बनाए रखते हैं, अनस्टेबल, वियर्ड। उस सजगता एक व्यवस्था, एक शांति, एक संतुलित प्रवाह बनने लगती है। ए हार्मोनियस फ्लो, अवेयरनेस बिकम्स अ हार्मोनियस फ्लो। उसमें जो भी विषय आएगा उस पर न केवल ध्यान, अपितु उस विषय का पूरा रस भी प्राप्त होगा। विषय का पूरा रस प्राप्त होगा। तो वैराग्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक संसारिक मनुष्य के लिए उसकी सजगता को अनेक अनावश्यक, अननेसेसरी, अनवांटेड, अनवारंटेड जो खूंटे हैं, द बाइंडिंग्स, उनसे मुक्त कराना। उलझी हुई, अस्त व्यस्त, उलझी और अस्त व्यस्त सजगता को शांति, स्थिरता और जागृति प्रदान करता है वैराग्य। सजगता के आधार पर वैराग्य अमृतोपम तुलसी है। एक कंपैरिजन, जैसे तुलसी अमृत है, उसी प्रकार वैराग्य मनस्थिति की तुलसी है,
वैराग्य का भाव आ गया, मन में तुलसी लग गई। जितनी आवश्यकता वैराग्य की एक संसारिक को है, मैं शब्द को वाक्य द्वारा लेता हूं, जितनी आवश्यकता वैराग्य की एक सन्यासी को है, उससे कहीं भी कम आवश्यकता एक संसारिक को नहीं। एक संसारिक को अपितु अधिक है, क्योंकि उसे अनेकों महत्वपूर्ण मोर्चों पर लड़ना है। सन्यासी का तो एक ही मोर्चा है ना, संसारिक के तो बहुत मोर्चे हैं, सभी पर लड़ना है। लड़ना भी है, अक्षुण्ण भी रहना है। नॉट ओनली कॉम्बैट बट स्टे अनहार्म्ड। अक्षुण्ण रहना बड़ा आवश्यक है। इसीलिए वैराग्य का महत्व एक संसारिक के लिए बहुत अधिक है। अगर संसारिक को विषयों से पूरा आनंद भी लेना है, विषयों से इंद्रियों के आनंद भी लेने, सेंसेस, सच पूछो तो तब भी वैराग्य बड़ा आवश्यक है। उलझा हुआ मन, बिखरा हुआ मन, भटका हुआ मन क्या किसी इंद्रिय का आनंद भी ले पाएगा? भटके भटके ही घूमता रहेगा। गिनती पूरी हो जाएगी, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, टिक मार्क्स, आनंद नहीं। वो वैराग्य की मनस्थिति से संभव है। बातें सुनने में जितनी विचित्र लगे, अटपटी लगे, मनन करना, और मनन करोगे अपने भीतर पिछली अवस्था को, तो धीरे धीरे कुछ बोध जागृत होंगे कि वैराग्य केवल सन्यासियों को नहीं, संसारिक को आवश्यक। ये विषय भी चलेगा। वैराग्य विरक्ति क्या एक संसारिक के लिए? ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।